मैम आज तो आप सक्सेसफुली वर्क कर रहे हो, आज तो आप एक बहुत अच्छी अर्निंग को जनरेट कर रहे हो, बट इन योर स्टार्टिंग डेज क्या आपने भी कुछ गलतियां की और क्या आपको भी कुछ चैलेंजेस आए थे? इफ यस तो कैन यू शेयर विद मी? ये चीज मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं और यही चीज मैं आपको आज वीडियो में बताने वाली हूँ। मतलब मेरे कुछ मिस्टेक्स, मेरे कुछ ऐसे चैलेंजेस जो मेरी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में मेरे को स्टार्टिंग में आए थे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब से 3 इयर्स पहले, 3 साल पहले मैंने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं कंप्लीटली अननोन थी ऑनलाइन बिजनेस की टर्म से, ठीक है, लेकिन मैंने 3 साल पहले इस चीज के ऊपर सर्च करना स्टार्ट करा। जब मैंने ये चीजें स्टार्ट की उस टाइम पे सबसे पहली चीज, एक तो मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं थी, दूसरी चीज मुझे गाइड करने के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं था, मतलब कोई मेंटोर नहीं था, कोई कोच नहीं था, कोई नहीं था। आई वॉज अलोन और मेरे पास में था गूगल और यूट्यूब, जिनके ऊपर मैं सर्च कर रही थी। तो उस टाइम पे मैंने सर्च करा और मैंने बेसिक स्किल कुछ सीखी, मैंने लोगो डिजाइनिंग सीखा और मैंने बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा जब मैं अपने इनिशियल डेज में थी उस टाइम पर, ठीक है। सीखने के बाद में मैंने यूट्यूब से ही लर्न किया कि कैसे फ्रीलांसिंग की जाती है और मैंने एज ए फ्रीलांसर अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। बट हुआ क्या, कुछ टाइम बाद मेरे जो अकाउंट था, मतलब जिसके थ्रू मैं फ्रीलांसिंग करने का सोच रही थी, वो फ्रीज हो गया और मेरी जो स्किल थी वो मैं बहुत बेसिक लेवल पे सीख पाई। इस वजह से मुझे कोई वर्क भी नहीं मिला, तो मुझे बड़ी डिमोटिवेशन आई। मैंने सोचा यार ये सब क्या हो रहा है, मतलब मैंने इतनी मेहनत की, इतना कुछ लर्न किया, इतना टाइम दिया, रात को जाग के भी मैंने ट्रेनिंग्स लगाए, मैंने दिन भर भी नोट्स बनाए, खाना भी नहीं खाया कई बार, बट इसमें मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। मुझे बड़ा डिमोटिवेशन हुआ और फिर मुझे लगा कि यार ये सब स्कैम है, ऑनलाइन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर मैं कुछ दिन के लिए ऐसे ही बैठ गई, बट स्टिल अगेन मेरे सामने एक प्लेटफॉर्म आया जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। उस टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ ऐसा खास पता तो नहीं था, बट मैंने उसको ज्वाइन कर लिया बस ये सोचकर कि मैं भी ऑनलाइन पैसे कमाऊंगी, मुझे भी अमीर होना है, बस एक ये सपना था और ये सोचकर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। थोड़े दिन वर्क करा, थोड़े दिन में पता चला दैट वाज नॉट गुड फॉर मी और वो हलाल भी नहीं था, तो फिर मुझे उसको भी छोड़ना पड़ा और अगेन मैं उसी डिमोटिवेशन वाले जोन में चली गई, क्योंकि इस बार मेरे पैसे भी लगे थे और इस बार मेरी मेहनत भी और ज्यादा लगी थी। लेकिन अगेन वो कहते हैं ना कि जिस इंसान के सपने बड़े होते हैं ना, वो सपने उसको सोने नहीं देते। मतलब सपने देखे तो जाते हैं सोते हुए, लेकिन उनको पूरा करने के लिए इंसान को दिन रात एक करना पड़ता है और जिसके सपने बड़े होते हैं उसकी तो नींद ही उड़ जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं रात भर सोचती थी कि यार मैं क्या करूं, मतलब मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं, ठीक है। फिर मेरे सामने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आए, डिजिटली मतलब वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज आई, पर जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती थी तो मैं रुक जाती थी, क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक करी थी, कुछ ऐसी जगह पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी जिसकी वजह से मुझे लॉस ही हुआ था। तो इसलिए मुझे इस बात बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले मेरी पहली मिस्टेक बताती हूँ। तो माई फर्स्ट मिस्टेक वॉज कि मैं सिर्फ गूगल और यूट्यूब पर डिपेंड रही और बस वहां से मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज ली। मैंने कोई मेंटोर नहीं ढूंढा, कोई गाइडेंस नहीं ढूंढी, कोई ऐसा बंदा नहीं ढूंढा जो मुझे गाइड कर सके। तो पहली मेरी मिस्टेक ये थी। सेकंड मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने बिना सोचे बिना समझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी। बस मोटिवेशन में आके और ये सोच करके मुझे भी अमीर होना है, बस ये सोचकर मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा और इस बार मैंने पैसे भी लगाए। तो सेकंड ये मेरी मिस्टेक थी और ये एक्चुअल में बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इसके बाद जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ा तो मैंने काफी टाइम अपना बस ऐसे ही खाली रहकर वेस्ट किया, क्योंकि मुझे डिमोटिवेशन भी थी और मुझे डर भी लग रहा था कि यार फिर से कहीं दोबारा कोई स्कैम ना हो जाए। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूध का जरा भी छाछ को फूंक के पीता, तो वही मेरे साथ हुआ। एक बार मेरे साथ स्कैम हुआ तो अब मुझे हर चीज स्कैम लगने लगी। तो इस चीज में मैंने अपने कम से कम 6 महीने वेस्ट करे। तो ये एक और बड़ी मिस्टेक कि मैंने अपने 6 महीने खराब किए। 6 महीने के बाद में मेरे सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, इसने सीरियसली मेरी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्योंकि एक चीज आपने भी सुनी होगी कि भाई जब किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में तुम्हें लग जाती है। ये एक डायलॉग है शाहरुख खान का और ये एक्चुअल में रियल है। ऐसा होता है क्योंकि मैं अपने सपनों को लेकर इतनी फर्म डिटरमाइंड थी कि मेरे सामने अगर एक चीज आई और वो फेल हो गई, सेकंड चीज आई जिसमें मैं अगेन फेल हुई कुछ मिस्टेक्स की वजह से, थर्ड टाइम मैंने बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट करा, पैसा भी वेस्ट करा, बहुत कुछ लगाया मैंने, बट स्टिल मेरे सपने ऐसे थे ना कि मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई रही थी। और फिर लास्ट में मेरे सामने मेरा राइट प्लेटफॉर्म मतलब आईडिसिग्नोर आया और ये प्लेटफॉर्म मेरी एक्चुअल में पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे आईडिसिग्नोर के बारे में बताया तो मुझे लगा यार ठीक है, मतलब ये भी वही होगा ना, नेटवर्क मार्केटिंग वाला सिस्टम, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये सोचकर मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब मैं 2-3 महीने तक अपनी फ्रेंड की ग्रोथ देखती रही तो मुझे लगा कि यार करना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सोचकर मैंने अगेन एक बार फिर से रिस्क लिया और फिर से मैंने ज्वाइन किया आईडिसिग्नोर। इस बार जो मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था इसमें मेंटोर जो मुझे मिले, मतलब आशुतोष प्रतिहर्ष और शिवम सर और जितने भी कंपनी के ट्रेनर्स हैं वो सब
बहुत ज़बरदस्त थे, जो गाइडेंस मिली वो सब बहुत ज़बरदस्त थी, और द बेस्ट थिंग इज़ कि ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से हलाल था, तो ये चीज़ मुझे और भी अच्छी लगी। फिर मैंने IIT में अपनी सक्सेस जर्नी को स्टार्ट करा। मेहनत इसमें भी बहुत की, बहुत सारी लर्निंग करी, बहुत सारे कोर्स किए, डिमोटिवेशन भी आता था कई बार, काफ़ी सारे लोग मजाक भी उड़ाते थे कि यार तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम हिजाब में हो, तुम कैसे करोगी यहाँ पे काम, बट स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं काम करती थी, और इसी का रिजल्ट मुझे ये मिला कि आज के टाइम पे मैं इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़बरदस्त अर्निंग भी क्रिएट करती हूँ। मतलब नियर अबाउट 1 लाख तक की अर्निंग मैं यहाँ पे मंथली जनरेट कर रही हूँ। प्लस आई एम बिजनेस ट्रेनर, अभी तक 250 लोगों को मैंने ट्रेन भी कर दिया ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो मेरी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, भले ही मुझे डिमोटिवेशन आया, भले ही मेरे 2.5 साल वेस्ट हुए, बट स्टिल मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ेगा, मैंने ये सीखा कि किसी भी काम को करने से पहले उसके ऊपर रिसर्च करनी जरूरी है। फिर मैंने ये भी सीखा कि अगर हमारे पास में एक राइट मेंटोर है, हमारा जो रास्ता है, हमारी जो जर्नी है वो बहुत छोटी हो जाएगी और हम बहुत जल्दी अपनी डेस्टिनी पर पहुंच सकते हैं। छोटी छोटी चीजें मैंने सीखी अपनी लास्ट 3 इयर्स की जर्नी में। चैलेंजेस इसके अंदर आए कि मुझे किसी का सपोर्ट भी नहीं था, मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, और मेरे पास पैसे भी नहीं था, और मुझे लॉस भी हो चुका था। बट इन सारे चैलेंजेस से आगे बढ़ के मैंने फिर से कदम उठाया, उस कदम ने मेरी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब अपनी इस छोटी सी जर्नी से और अपनी कुछ मिस्टेक्स से जो मैंने लर्न किया, उसके भी मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगी, एंड द मैसेज इज कि कितने भी चैलेंजेस आए, कितना भी डर लगे, कभी रुकना नहीं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो उनको अचीव करने के लिए मेहनत करते जाइए, और अगर सपने बड़े नहीं हैं तो उनको बड़े कीजिए। ड्रीम बिग, इंशाल्लाह यू विल अचीव बिग। आई होप मेरी जर्नी भी आपको इंस्पायरिंग लगी होगी, और अगर आप मेरी तरह अपने ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो तो आप में थोड़ी सी हिम्मत भी आई होगी, और इंशाल्लाह मेरी तरह मेहनत करके आप सक्सेसफुल भी जरूर होगी।